आपका क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार और आपको शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे जानना चाहा और मेरे बारे में जानना चाहा। तो मैं बता दूँ, मेरा नाम अजय है और मैं 16 साल का एक तो पाई सामान्य किसका छात्र नाम है हूँ। भाई? जी, पाई भी मेरा ही नाम है, लेकिन रियल नहीं। वो पाई मेरा नाम है, नासा मुझे पाई के नाम से जानता है। अच्छा। हाँ, नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है वो मुझे पाई के नाम से जानता है, क्योंकि उनका एक डीप स्पेस फूड चैलेंज नाम का एक चैलेंज था जो मैंने 2021 में एक्सेप्ट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें फ़ेज़ 1 क्लियर करके मैं फ़ाइनल में पहुंचा। तो उस फाइनल में ये सेलेक्ट होने से मेरा फाइनल में पहुंचने तक का सफ़र और अजय से नासा के लिए पाई बनना, ये एक बहुत ही मतलब रोमांचक रहा है और एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला पिछले करीब 10 महीने से। तो ये गाजियाबाद के 16 साल के एक बच्चे हैं जिन्होंने कुछ तो बनाया है, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। इन्होंने कुछ खाने की ऐसी चीज़ बनाई है जिसको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती है, इसके साथ साथ प्यास भी नहीं लगती। तो मैंने आते ही सबसे पहले ये कहा कि वो क्या आपने बनाया है मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि फिर पहुंच तो नहीं, बस एक चैलेंज जो देखा। हाँ, मेल आया उनका, उनकी तरफ से मेल आया है। उन्होंने मेल में तो मजा आ गया होगा घर वालों को, यार मौलम भोकाल मेरे बेटे को मेल आया है भाई नासा की तरफ से। आधे लोग नासा भी नहीं जानते होंगे मोहल्ले में। ये क्या है? अब जैसी कॉलोनी में हम रहते हैं यहाँ आधे लोग क्या, मैं तो मानता हूँ 80% लोग ऐसे हैं जो नासा नाम भी नहीं जानते होंगे। लेकिन और मेरे गली वाले जो हैं वो एक बार जब उन्हें पता चला, कहीं से पता चला, तो वो कह रहे थे कि जब मैंने बताया कि पूरे इंडिया में सिर्फ मैं जीता हूँ अकेला, तो मोहल्ले वाले कहते कि हम तो खेले ही नहीं, तो फिर हम हार कैसे गए। अब ऐसी भी बात सुनने को मिली है। तो मतलब अटपटी बातें और अटपटी लोगों की सोच, मतलब इन सब का सामना किया है। पिछले साल अक्टूबर में 22 अक्टूबर की बात है, ऐसे ही नॉर्मल हम जैसा डेली लाइफ हमारा चल रहा था, तो दोपहर में अचानक से एक मैसेज आता है और उस मैसेज में देखते हैं कि नासा ने घोषित किए अपने डीप स्पेस फूड चैलेंज के विनर, ऐसी उसकी हेडिंग थी। तो वो न्यूज़ गूगल पे ओपन हुई, गूगल पे जब चेक किया तो उसमें ढूंढा तो उसमें मिला पाई ऑफ गाजियाबाद इंडिया। तो जब देखा तो अच्छा, कितने कितने देशों के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था? जी, मैं उसमें जो है वो टोटल 28 लोग हैं। उन 28 में से जो हैं वो 10 इंटरनेशनल हैं, बाकी 18 अमेरिका के हैं। अच्छा। इंटरनेशनल अमेरिका से अलग। कितने बच्चे हैं? भारत में से मैं अकेला हूँ और वो हाँ, और वो बच्चे नहीं हूँ, मेरे ख्याल से वो सब बड़े ही होंगे। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि मैं बच्चे बच्चे कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि हमारे साथ जो बैठे हैं वो 16 साल के हैं। तो ये 16 साल के बच्चों का कोई कंपटीशन हुआ होगा जिसमें ये फर्स्ट पहली सीढ़ी चढ़ी है, आसान भाषा में। हाँ 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 हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी चढ़ी है। लेकिन ये बच्चों का कंपटीशन नहीं था, ये पूरी दुनिया भर के थोड़ा लिए। आसान भाषा में बताइए कि वो कौन सा कंपटीशन था, आपने ऐसा क्या बनाया कि आप क्लियर हुए पहले फेज में? जी, मैं सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। 12 जनवरी 2021 को नासा ने ये चैलेंज अपना ऑनलाइन ओपन किया पूरी दुनिया भर के लिए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम नासा को फॉलो करते हो, मतलब उनका इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह, कैसे पता चला? नहीं, मतलब हम तो कभी नासा के पेज पे जाते नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ही खोलेंगे। नहीं, जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ मैं। और उस टाइम तो लॉकडाउन का टाइम था। हाँ हाँ, खाली बैठे थे तो यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियोस और फैक्ट वीडियोस, जनरल नॉलेज वीडियोस में देखता रहता हूँ। उन्हीं बीच में एक शॉर्ट वीडियो आती है और उसमें इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में सारी बात बताई हुई थी। तो उसमें जब मैंने देखा तो उसमें बताया हुआ था कि नासा के पास एक चैलेंज है, जो उसका जवाब देगा उसको मिलेगा बड़ा इनाम, और उसमें सारी बातें, और उसमें कैल्शियम भी हो, कैलोरीज भी हो, कोई ऐसा खाना चाहिए जो 3 साल तक ख़राब भी ना हो। क्योंकि नासा और CSA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, अब दोनों मिलके जो है मंगल ग्रह पे जाने का प्लान बना रहे हैं इंसानों के साथ। पहला मिशन ये रहेगा जब इंसानों के साथ मंगल पे जाना होगा। तो 3 साल तक इंसान बिना खाने के तो रहेंगे नहीं, और अगर 3 साल तक हम जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं, तो अगर इतना खाना हम रॉकेट में लेके जाएंगे तो फ्यूल भी, जगह भी बहुत ज़्यादा घिरेगी। तो नासा को इसका सुझाव चाहिए था, नासा को इसका समाधान चाहिए था कि कोई ऐसा खाना हो जो 3 साल तक ख़राब ना हो, उसके अंदर सारा विटामिन, कैल्शियम और जो कुछ भी होता है, हाँ, कैलोरी वगैरह सब हो, एनर्जी हो, कम से कम जगह में स्टोर हो जाए। तो ऐसा एक खाना का पता तो क्या, मैंने पता कर लिया, क्योंकि जब बचपन में बैठते थे हम दादाजी के साथ तो बातें होती थी। तो एक बार दादाजी ने बताया था, वो तो याद था मुझे, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हुई तो मैंने पापा से बात की, पापा ने सॉल्व की।
और इसी को फिर हमने एक फॉर्मेट बना के, इसका एक आइडिया सा बना करके उनको चैलेंज में फिर पार्टिसिपेट किया और नासा को भेज दिया। उसके बाद क्या बनाया आपने? कोई चूरन, कोई गोली, क्या मतलब बनाया है क्या? ये एक पौधा होता है, आप घास कह सकते हैं, जंगली घास जैसा। तो उसके दोनों तरफ बीज लगे होते हैं, एक पतला सा तना होता है, दोनों तरफ बीज होते हैं। तो इस जो साइड वाले बीज हैं इनको निकाल करके सुखा के और इनका चूरन बनाया जाता है। और इस चूरन का 4 से 5 ग्राम सेवन करना होता है। पापा मतलब नई सोच के लिए, पापा भी, हमारे टीचर्स भी, मतलब नई चीज़ के लिए तो हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि अगर कोई नई चीज़ सीखना है, कोई नई चीज़ कर रहे हो, तो पापा कहते हैं बस तुम सही रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो पापा ने साथ दिया पूरा और एक हफ्ते तक खाए। हाँ, उन्हें भूख नहीं लगी? नहीं, उन्हें भूख नहीं लगी और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और बस हम बैठे आराम से, ऐसे ही जैसे नॉर्मली हमारी डेली लाइफ चलती थी, खाना वाना खा के, ऐसे ही हमारी डेली लाइफ चलती रही। और वो एक हफ्ता जो रहा उसमें किसी तरह की कोई बीमारी या कमजोरी होना, जैसे हम 2 दिन तक खाना ना खाएं, पानी भी नहीं पीते थे ना वो? पानी की मात्रा थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत। तो मतलब अगर हम 1 दिन ना खाएं, 2 दिन ना खाएं, तो तीसरे दिन से थोड़ी कमजोरी जैसी लगने लगती है। तो ऐसा नहीं हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे हम डेली खाना खाते हैं नॉर्मल, ऐसे ही बस वो खाना था और हो रहा था। और लेकिन अगर इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, अगर हम यहाँ रहते हैं, जैसे हम यहाँ लोकल में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फास्ट फूड के आजकल जगह जगह कॉर्नर लगे होते हैं, हमारा मन थोड़ा भटक जाता है। तो बच्चे रहें तो चाउमीन, बर्गर, टिक्की, ये सब देख के ऐसे मन होता है कि थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या ही थोड़ा सा खा लेते हैं। लेकिन अगर इसे खाने के बाद हम थोड़ा सा कुछ भी खाते हैं तो ओवरडोज होने की वजह से हमें लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, सिर्फ 1 चम्मच इतना मतलब पूरे शरीर के लिए हो जाता है कि आप उसके बाद कुछ नहीं खा सकते? हाँ, उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते। ये कौन बताया था? बाबा बताया था? हाँ, तो क्या बताया था कि कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खा लो तो फिर भूख नहीं लगती? हाँ, दादाजी ने बताया था ऐसे कि हमारे ज़माने में, मतलब वो अपनी बात बता रहे थे कि जो लोग होते थे वो भूखे रहने के लिए वो जंगलों में जाते थे, वो नई नई चीज़ों का पता करते थे, तो वो इसी चीज़ को खाकर वो जिंदा रहते थे, स्टेबल रहते थे। इसी से उनको ताकत मिलती थी और इसी से वो सारी चीज़ें मैनेज करते थे। पता है, बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, हम लोग जब बाबा दादी हमसे कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं ये लोग बुढ़े हो गए हैं यार, बेमतलब का बकवास करते हैं। पर आप समझिए कि किसी एक बच्चे ने इनकी बात बहुत ध्यान से सुनी है तो बहुत बड़ा कुछ किया आपने। हो सकता है बाबा बोल रहे होते और आप उस समय इंस्टाग्राम का रील देख रहे होते, या वो फ्री फायर है और पता नहीं कौन सा गेम है वो खेल रहे होते, तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँचे होते, है ना? हाँ, वो तो पुरानी बात है। उस टाइम तो फ़ोन, हाँ, फ़ोन भी बहुत कम लोगों के पास ही था, स्मार्टफोन। उस टाइम की बात है तो बैठते थे रात के। चूरन पहुंचा नाशा तक? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, देखा होगा कैसे भूख भूख लगती है? नहीं, अभी सिर्फ हमने इसके बारे में जानकारी दी है। अच्छा। हाँ, इसका नाम, इसका साइंटिफिक नाम, जो उन्हें पहचानने में आसानी हो कि चीज़ है क्या ये, अच्छा। इंग्लिश में भी और साइंटिफिक नेम भी उनको भेजा। उन्होंने सिर्फ अभी जानकारी ली है फेज़ 1 में, और उन्होंने जानकारी लेके वो सेलेक्ट कर लिया। और अब नासा के पास अब सिर्फ 3 काम रह रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा करें, उसके ऊपर टेस्ट करे, क्लिनिकल टेस्ट करे और अपना प्रैक्टिकली टेस्ट करे, और जो भी होता हो सारा लैब में टेस्ट करे, और उसके बाद तो कोई पे मिल जाएगा वो जड़ी बूटी? हाँ, मिल सकता है। अच्छा। हाँ, अपने इंडिया में, खासकर यूपी में, वेस्ट यूपी में बहुत ज़्यादा मिलता है। अब जो नदी है, झील है, जो पानी वाला जो इलाका होता है उसके किनारे मिल जाता है आराम से। बस पहचान होनी चाहिए, पहचान हो तो वहाँ से ले सकते हैं हम। पत्थर की पहचान जौहरी ही कर सकता है, वैसे ही जड़ी बूटी की पहचान ऐसे ही समझदार बच्चे कर सकते हैं, हम लोगों के तो पल्ले नहीं पड़ता। मतलब तो बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे और हमें मम्मी वो साग खिलाती थी तो हमें लगता था क्या घास भूसा खिला रही हैं। अब समझ में आता है कि वो कितना ज़रूरी था। वैसे ही आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि हर जंगली चीज़ कबाड़ नहीं होती, उसमें कुछ छुपा होता है राज। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स आया इसके बाद स्कूल में, अगल बगल में? नहीं, तो जब इसके बारे में जब पता चला, तो जब रिज़ल्ट आया तो हम अचानक से, मतलब रिएक्शन ऐसा था कि हाँ, चौंक भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने सोचा, पहले तो थोड़ी देर कैसे समझाते थे लोगों को, जैसे पाएंगे कि तो ऐसा क्या किया है भाई, मतलब ऐसा क्या बना दिया है, तो कैसे समझाते हैं लोगों को? व्यूवर्स को भी समझाइए, नहीं समझ पा रहे होंगे लोग। इस बच्चे ने कुछ ऐसा बनाया है जिसकी वजह से नासा वाले इनको पाई के नाम से जानते हैं। अब ये क्या बनाया है ये यही समझाएंगे, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है। नहीं, मैंने बताया ना आपको, मैंने ये पौधे के बीज का चूरन है,
जिसको खाने से हमारे शरीर में जो भी पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है वो इसको पूरा करता है। शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आने देता, कोई थकान महसूस नहीं होती है, कुछ तबीयत खराब होने का भी कोई चांस नहीं है। तो यही है। और अगर इसको समझना है, ऐसा कुछ है दुनिया में, तो मुझे लग रहा है मैं अभी बोलूँगी तो आप बोलेंगे कितनी बेवकूफ़ लड़की है, पर मैं ये बात सोच रही थी अभी बात करते, मेरे जहन में आया कि अगर ऐसी कोई जड़ी बूटी है या ऐसा कुछ है तो फिर दुनिया में लोग काम ही करना छोड़ दें यार। मतलब लोग कहते हैं कि 2 रोटी के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर ऐसी जड़ी बूटी हम स्टॉल लगाएं, दुकान लगाएं हैं, और फिर ऐसी जड़ी बूटी देने लगें, फिर लोग मेहनत ना करें, उनको फिर खाना मतलब उनका दिन भर का काम हो ही जाएगा, कोटा पूरा ही हो जाएगा। हर चीज़ एक दूसरे के लिए बनी हुई है, हर चीज़ के सहारे एक दूसरा जीव जीता है। तो अब जितनी लोगों के पास जानकारी होगी, जितनी लोगों के पास नॉलेज होगी, उसी हिसाब से उसका यूज़ करेंगे। थोड़ा मुझे बताइए कि जब स्कूल वगैरह गए होंगे, टीचर वगैरह को आपने बताया होगा कि नासा से मेल आया है भाई, तो आधे लोग समझ नहीं पाए होंगे कि नासा वाले तुम्ही को क्यों मेल कर रहे हैं, इतना खाली थोड़ी है। फिर जो थोड़ा मोड़ा पढ़ने वढ़ने के बाद मेल वेल समझ पाए होंगे, वो फिर आधे घंटा तो आपसे यही पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या बनाया, ऐसा क्या किया। फिर धीरे धीरे जो लोग समझने लगे उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता, मतलब कैसे देख रहे हैं लोग इसको? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर मैं किसी एक ऐसे बच्चे से बात जब मिले, उनसे बातचीत हुई, जब उन्हें समझाया तो अधिकारियों के भी समझ में नहीं आया कि ये चीज़ है क्या। कुछ पॉलिटिशियन से भी मिले, उन्होंने तो ये कह दिया कि जरूरी थोड़ी है ये काम तुमने ही किया है, कोई और किया हो। हाँ क्या पता कोई और किया हो। तो मैं कहा ये सारे प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे मेल मेरे पास हैं, तो ये काम मैंने किया है। वो कह रहे ऐसा थोड़ी होता है, ज़रूरी थोड़ी है काम तुमने किया, कोई और भी कर सकता है। तो फिर बस जिसे समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद हम दोबारा कभी गए नहीं। अच्छा, आप कितने लोगों तक गए ये बताने, और कितने लोगों को समझ नहीं आया यही बताइए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि 100% लोगों को समझ में आया ही नहीं। जिन जिन के पास हम गए, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट गाज़ियाबाद गए, संजय सिंह थे उस टाइम, अब चेंज हो गए हैं, और एडीएम सर विपिन कुमार, डीएम सर राकेश कुमार सिंह, और बहुत सारे लोग, एक पॉलिटिशियंस हैं वो भी हैं, उनका नाम नहीं ले रहा मैं, वो भी हैं, उनके पास भी गए, तो इनके कुछ समझ में नहीं आया। और हाँ, और बाकी तो छोटे मोटे अधिकारियों से जो बैठे रहते हैं, एक वो मीडिया प्रभारी हैं गाज़ियाबाद में, गौरव दयाल नाम है उनका, उनके भी कुछ समझ में नहीं आया। वो तो बस इतना कह देते कि हाँ चलो ठीक है छाप देंगे, और वो छपा आज तक नहीं है। ये बात है नवंबर की। हमने लेटर भी डाले हैं, लेटर डाले थे पीएम मोदी को, हमारे राष्ट्रपति जी को, उस टाइम तो रामनाथ कोविंद थे, अब चेंज हो गए, और अपना यूपी के सीएम को, यूपी की गवर्नर को, इसरो को, इसरो जो हमारा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उनकी तरफ से रिप्लाई आया, बाकी और कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो गाज़ियाबाद के अधिकारी भी ऐसे ही थे बस, क्योंकि जब पहले उनसे मिले सिटी मजिस्ट्रेट सर से, संजय सिंह से, तो उनका कहना था कि जब उनके हाथ में फोल्डर था, उनके समझ में नहीं आया कि है क्या, वो अपना सिर खुजाने लगे थे अचानक से। और तो हम स्क्रीन पर इनके जितने भी मेल वगैरह में जवाब आए हैं वो चलाते रहेंगे, ताकि जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो अगर समझने की कोशिश करें और उनको समझ में आ जाए, क्योंकि आपने बहुत कोशिश कर ली लोगों को समझाने की, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत हाईटेक बन रहे हैं।